पति भी आपका कहना नहीं मानता है। देखो, यहाँ छोटी सी बात नहीं है कि केवल कहना नहीं मानता, ये तो बहुत मामूली सी बात है। ठीक है, कहना नहीं मानता तो मानने लगेगा, नहीं सुन रहा तो सुनने लगेगा। समस्या तब प्रारंभ होती है जब पूर्ण रूप से वह किसी और के वश में होता है, और ये किसी और कोई बाहर नहीं, खुद आपकी सास है। यानी कि आपका पति पूर्ण रूप से अपनी माँ के वश में है। यहाँ पे औरतों में एक बात हो जाती है कि एक औरत जो बहुत वर्षों से अपनी गृहस्थी चलाती आ रही है, 30 वर्षों से 40 वर्षों से, आप अचानक से बहू बनकर जब उनके घर जाती हैं, धीरे धीरे लोग आपको प्यार करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। जो चीजें माँ से मांगी जाती थी और केवल माँ पर ही निर्भर थे लोग, अब घर में एक दूसरी औरत आ गई, आप आ गई बहू बनकर, तो कहीं ना कहीं ससुर जी भी अब आपसे कुछ मांगने लगे, पति भी कुछ मांगने लगे। तो जो माँ है उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा वर्चस्व कम हो रहा, अब लोगों को मेरी जरूरत नहीं, मैंने इतने वर्षों से इन लोगों की सेवा की, इतना प्यार दिया, ये लोग मुझे इसके आते ही भूल गए। और यही एक कारण बनता है कि सास अपनी बहू को पसंद नहीं करने लगती, बाद में वो उससे अपनी तुलना करने लगती है, बाद में उसे लगता है कि मेरा बेटा ना छीन ले, तो अपने बेटे को उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगती है, सिखाने लगती है और अपने पास जकड़ कर रखना चाहती है। और यहीं पर आकर बेटा मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो बहुत साल के साथ अपनी माँ के साथ रहता आ रहा था, उसे अपनी माँ का दिल दुखाना पसंद नहीं। और कहीं ना कहीं माँ यदि दिन रात बेटे के मस्तिष्क में आपके प्रति गलत बातें, गलत हिंसा डाल रही है, तो कहीं ना कहीं बेटे को आप गलत लगने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है सास और बहू के बीच दूरी की। और यदि सास और बहू के बीच दूरी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता गृहस्थी को, परंतु फर्क तब पड़ता है जब सास पूर्ण रूप से बेटे को अपने पास करने लगती है और बेटा यानी कि आपका पति आपसे धीरे धीरे दूर होने लगता है। उसको बहुत सारी शिकायतें होने लगती है आपसे, आपकी कोई चीज पसंद नहीं आती क्योंकि माँ को आप पसंद नहीं आ रही। यही सारी समस्या शुरू हो रही है, बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, पीठ पीछे आप घर में पानी तक पीती हैं तो वो खबर आपके हस्बैंड को जाता है। आप कितनी बार छत जाती हैं, कितने बार कमरे से बाहर निकलती हैं, कब हंसती है, कब बोलती है, कितने फोन कॉल आते हैं। जब सारे रिकॉर्ड आपके पति के सामने परोसा जाने लगे तब जाकर रिश्ते खराब होने लगते हैं। आज यही बात पर इतने सारे मैसेजेस और मेल मुझे आए हैं कि मेरा पति सही है, यदि उनके कोई कान ना भरे, यदि मेरे पति को अपने बस में कोई ना करे तो फिर इतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन मेरी सास पूर्ण रूप से उसे अपने वश में रख रही। तो यदि आप भी जूझ रही हैं इसी समस्या से कि आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा, शक कर रहा है वो आप पर, और केवल माँ के कहने पर वो आपके साथ रिश्ता खराब करने को तैयार है, संबंध तोड़ने को तैयार है, वो बात बात पर यही करता है कि अब आपके साथ नहीं रहना, तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, और न जाने कितनी सारी बातें हो रही हैं, तब आज का बताया यह प्रयोग आपके लिए। यदि आप कितना भी मेहनत कर ले इस घर में, सुबह से रात तक एक पांव पर खड़ी रहती हैं, परिवार की एक एक खुशी का ख्याल रखती हैं, फिर भी पति को ऐसा लगता है जैसे कि मेरी पत्नी जो है वो मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती, मेरी माँ का दिल दुखाती है, तुम अपनी माँ को माँ समझती हो, मेरी माँ को माँ नहीं समझती। इस तरह की बातें यदि आप दोनों के दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है, तब आज का वीडियो आपके लिए। यदि निरंतर बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच, यदि आपका शादीशुदा जीवन भी खराब हो रहा है, आपका हस्बैंड, आपके पति एक जरा से भी आपकी नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तब मेरी बहनों मैं कहती हूँ केवल 1 चम्मच हल्दी आपके जीवन को सुधार कर रख देगा। यही पति जो बात नहीं करना चाहता, आपसे प्रेम नहीं करता, यही आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपको मिलने के लिए तरसेगा, आपसे बात करने के लिए तरसेगा, छा जाएगा आपका जादू उन पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। ध्यान से सुनिए, आज कैसे पति को उसकी माँ से भी छुड़वाना है। माँ से छुड़वाने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि माँ और बेटे को अलग कर देना। बिल्कुल वो माँ बेटा रहे, साथ में रहे, जुड़ कर रहे, परंतु उनकी बाउंडिंग की वजह से यदि आपका घर टूट रहा है तो फिर बेहतर होगा कि उनकी बाउंडिंग को पहले थोड़ा सा तोड़ा जाए। यह उपाय आप शुक्रवार को कर सकती है, नहीं तो मंगलवार को कर सकती हैं। प्रातः सोकर उठिए, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाइए, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लेना, लाल या पीला कपड़ा पहन लेना, मांग में अच्छे से सिंदूर लगाना, श्रृंगार करना ताकि तुम्हारा शुक्र उच्च का हो। सुबह से कोई पूछे कैसी हो तो मुस्कुरा कर कहना मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, ताकि ऊर्जा से भरा हो तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा मन भी। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना, कागज के टुकड़े में एक डिब्बी बनाना घेर के कलम से, बिल्कुल स्क्वायर एक छोटी सी डिबिया बना देना। डिबिया के अंदर लिखना 1 5 6, ये 3 अंक लिख देना, 1 5 6। डिब्बे के लेफ्ट साइड अपने पति का पूरा नाम लिख देना और राइट साइड उनकी माँ का नाम यानी कि सास का नाम लिख देना। इसी पर तुम्हें 1 चम्मच हल्दी रखना है, इसे मोड़ना है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी पर बंद कर देना है। आंखें बंद करके इस वक्त पति का चेहरा देखने का प्रयास करो, अनुभूति करो, उसे महसूस करो। वो दिख रहा है, वो बातें कर रहा है, वो आ रहा है, तुमसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। इस तरह की अच्छी गहरी अनुभूति करना। जब वह नजर आने लगे, बिल्कुल वह दिखाई देने लगे, तब तुमने जो अंक लिखा है 1 5 6, इसे प्रथम 1 बार बोलना, फिर 5 बार बोलना, फिर 6 बार बोलना। जब 1 बार बोलो तो पति का नाम लेना, जब 5 बार बोलो तो सास का नाम लेना, और जब 6 बार बोलो तो पति का नाम लेना। ये तुम्हें 3 बार करना है। ऐसा तुमने 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया। ऐसा तुम्हें 3 बार करना है और उसके बाद मुंह से कोई भी अगला शब्द नहीं निकालना है। इसे ले जाकर किसी भी सुनसान स्थान पर जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, देखो ये संबंधों में थोड़ा सा खटास लाएगा, मन टूटेगा पति का उनकी माँ से कि नहीं, ये जो बार बार गलत बातें बोल रही है मेरी पत्नी के लिए, ये गलत है, इनको नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातें वो उनके मुंह से निकलेगी। जब इधर से छूटेगा तो वो आपसे ज़रूर जुड़ेगा, और फिर जब सामने भ्रम टूटता है ना तो सारी बातें साफ साफ निकलकर सामने भी आती है। देखो कैसे जादू चलता है तुम्हारा उन पर। बिल्कुल जो चाहोगी वैसा होगा। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुमसे बात करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। क्या अनुभव किया आपने इस उपाय को करके? अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।